हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी हम तुम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाले करण कपूर से, जो अमेरिका में अपनी आगे की पढ़ाई करने जा रहा था, जहाँ करण की माँ और उसका फ्रेंड मिहिर उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि करण की माँ का डिवोर्स हो चुका है और करण के पापा अमेरिका में रहते हैं, लेकिन करण के साथ उनका रिलेशन काफी अच्छा था। तो वही करण की बात करें तो करण एक कार्टूनिस्ट है और उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में काफी मजा आता है। अब करण अपनी फ्लाइट में जाता है, जहाँ पर उसके साइड में थी रिया प्रकाश। रिया को देखकर करण काफी खुश था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो रिया के साथ फ्लर्ट करते हुए ट्रैवल करेगा, लेकिन रिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। अब ये देखकर करण थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि रिया उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। अब उनकी फ्लाइट एम्स्टर्डम में रुकती है और वहां पर उन्हें 6 घंटे तक वेट करना था। उसके बाद उनकी फ्लाइट न्यूयॉर्क जाने वाली थी, इसलिए करण रिया से पूछता है कि वो दोनों एम्स्टर्डम घूमेंगे और रिया भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों एम्स्टर्डम घूमने लगते हैं। यहाँ पर करण की बातों से रिया काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि करण अपने आप को काफी कूल समझता था और उसे लगता था कि कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती है, लेकिन रिया को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। अब इसी बात पर दोनों बातें करने लगते हैं और लास्ट में करण रिया को किस करता है, जिससे रिया को गुस्सा आता है और वो करण को थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद वो लोग अपना आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन रिया ने करण की सीट चेंज कर दी थी। अब वो दोनों जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो करण फिर से रिया के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया करण पर काफी गुस्सा थी और वो उससे बात नहीं करती। लेकिन करण को लगता है कि उनकी मुलाकात यहीं पर खत्म नहीं होगी। जिसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और करण अपनी गर्लफ्रेंड शालिनी के साथ एक पार्क में था। तभी उसकी नजर रिया पर पड़ती है और वो उसके साथ बात करने चला आता है। अब रिया उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करण उससे बात करने लगता है। तभी वहां पर शालिनी भी आती है और करण को पता चलता है कि रिया और शालिनी बचपन के दोस्त हैं। अब रिया शालिनी को बता देती है कि किस तरह करण ने उसे जबरदस्ती किस किया था। अब ये सुनने पर शालिनी गुस्सा होती है और करण के साथ ब्रेकअप कर लेती है, जिससे करण भी रिया पर गुस्सा हो जाता है और फिर से उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और करण वापस अपनी माँ के पास आया था। उसकी माँ ने वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस शुरू किया था और वो चाहती थी कि करण भी उनकी मदद करे। करण को ये सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ को मना नहीं कर पाता और शादी की तैयारियों में लग जाता है। अब वहाँ पर काफी सारी लड़कियां थी, इसलिए करण उनसे फ्लर्ट करने में लग जाता है। तभी वहां पर रिया आती है, जो करण को वहां देखकर काफी शॉक थी। तभी करण को पता चलता है कि जिस शादी को वो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो रिया की शादी थी। और ये देखकर करण काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि रिया अब तक कुंवारी होगी। अब शादी की तैयारी हो गई थी और रिया को अपने डिजाइनर से मिलने जाना था, इसलिए करण उसे ले जाने लगता है। रास्ते में दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर करण रिया से पूछता है कि उसका होने वाला पति क्या करता है। तो रिया बताती है कि उसका नाम समीर है और ये उन दोनों की लव मैरिज थी। एक्चुअली रिया जब फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, तभी उसकी मुलाकात समीर से हुई। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दिन समीर ने उसे प्रपोज किया। रिया को भी समीर काफी अच्छा लगा, इसलिए उसने समीर को हाँ कहा। रिया बताती है कि समीर एक मैच्योर लड़का है, वो करण की तरह चाइल्डिश बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद रिया और समीर की शादी हो जाती है। करण को लगता है कि उसकी और रिया की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब शादी के दूसरे ही दिन रिया और समीर न्यूयॉर्क चले जाते हैं, तो वही करण भी अपने कार्टून बनाने पर फोकस करने लगता है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और करण अपने पापा से मिलने पेरिस आता है, जहाँ करण अपने कार्टून कैरेक्टर्स हम तुम के ऊपर एक लव स्टोरी लिखने वाला था। अब करण के पापा की बात करें तो वो एक फैशन फोटोग्राफर है, लेकिन भले ही उनका डिवोर्स हुआ है, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है कि वो करण की माँ से आज भी बहुत प्यार करते हैं। अब एक दिन करण जब ट्रेन से कहीं जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। वो रिया से काफी बातें करने लगता है, लेकिन रिया उससे ज्यादा बात नहीं करती। उसका स्टॉप आता है और रिया नीचे उतर जाती है, जहाँ पर करण रिया से समीर के बारे में पूछता है, तो रिया बताती है कि समीर अब उसकी लाइफ में नहीं है। ये बोलकर रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात करण को काफी परेशान कर रही थी कि ऐसा क्या हुआ है रिया के साथ जो वो इतनी बदल गई है, क्योंकि पहले रिया काफी बातें किया करती थी, लेकिन अभी वो बहुत गुमसुम हो गई थी और यही बात करण को काफी परेशान किए जा रही थी। तो करण के पापा उसे कहते हैं
कि उसे जाकर रिया से बात करनी चाहिए। अगर वो बात नहीं करेगा तो उसे सब कुछ पता कैसे चलेगा। अब ये सुनने पर करण रिया के घर कॉल करता है तो उसकी माँ कॉल उठाती है। रिया की माँ का नाम बॉबी है और वो करण को पहले से जानती थी, क्योंकि करण ने ही रिया की शादी की अरेंजमेंट की थी, तो तब उनकी मुलाकात हो गई थी। जिसके बाद करण रिया की माँ बॉबी से मिलने जाता है। यहाँ पर बॉबी करण को बताती है कि समीर और रिया साथ में काफी खुश थे, लेकिन उनकी शादी के 1 साल बाद समीर जब कहीं जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी मौत हो गई। तब से रिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब रिया पहले की तरह खुश बिल्कुल भी नहीं रहती। वो काफी गुमसुम रहती है और इसी वजह से वो पेरिस शिफ्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई नहीं जानता, इसलिए उसे किसी के साथ बात नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर रिया ने एक छोटा सा बुटीक शुरू किया था और वहीं पर वो अपना पूरा दिन बिताती है। अब ये सब सुनकर करण को रिया के लिए काफी बुरा लगता है और वो चाहता था कि रिया पहले की तरह खुश रहे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। इसलिए करण उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि रिया को लगता है कि करण उसके लिए सिंपैथी फील कर रहा है और रिया ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो पेरिस शिफ्ट हुई थी। अब रिया की बातें सुनकर करण समझ जाता है कि रिया को उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए। जिसके बाद करण रिया के साथ पहले की तरह रहने लगता है और वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन ये देखकर करण के पापा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि करण ने अब तक उनसे रिया को नहीं मिलवाया था। तभी करण उन्हें बताता है कि रिया ने उन दोनों को डिनर पर बुलवाया है और ये सुनकर करण के पापा काफी खुश होते हैं। जिसके बाद करण और उसके पापा रिया के घर डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर रिया की माँ करण को बताती है कि वो चाहती है कि रिया अब शादी कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिया भी उनकी तरह अकेली लाइफ बिताए। इसलिए वो करण से कहती है कि वो रिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे, लेकिन ये बात रिया को पता ना चले, क्योंकि रिया शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब करण भी उनकी बात समझ लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो रिया के लिए लड़का देखेगा। जिसके बाद करण और उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर करण की नई गर्लफ्रेंड आती है और करण उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद करण वापस मुंबई आने की तैयारी करने लगता है। रिया उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है, जहाँ उसे लगता है कि उसकी और करण की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। जिसके बाद करण मुंबई आता है और अपने फ्रेंड मिहिर से बात करता है। करण चाहता था कि रिया और मिहिर एक दूसरे को पसंद करें, क्योंकि करण को लगता है कि मिहिर काफी मैच्योर्ड है, इसलिए रिया मिहिर के साथ खुश रहेगी। अब करण मिहिर को कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद रिया की माँ रिया को लेकर इंडिया आती है और उन्हें लेने के लिए करण जानबूझकर मिहिर को भेजता है, ताकि उसकी और रिया की दोस्ती हो जाए और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और इसी वजह से रिया करण से नाराज हो जाती है। अब रात को 2 बजे करण रिया से मिलने आता है और उसे कन्विंस करने लगता है कि वो शादी कर ले, लेकिन रिया कहती है कि वो समीर को भूल नहीं सकती। वो समीर से बहुत प्यार करती है और उसकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकती। लेकिन करण का कहना था कि रिया को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अभी समीर उसकी लाइफ में नहीं है और ये एक्सेप्ट करके ही वो लाइफ में मूव ऑन कर पाएगी। जिसके बाद करण रिया को इमेजिन करने के लिए कहता है कि करण और वो शादी करने वाले हैं, और अगर ऐसा होता तो वो दोनों क्या बातें करते। अब वो दोनों शादी के बाद की प्लानिंग करने लगते हैं कि उन्हें कितने बच्चे होते, वो उनका नाम क्या रखते, और ये सब प्लानिंग करते हुए वो एक दूसरे में काफी खो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि वो दोनों बस नाटक कर रहे थे। तो वही करण ने अब फैसला कर लिया था कि वो मिहिर और रिया को एक करवा कर रहेगा, इसलिए वो जानबूझकर रिया और मिहिर की मुलाकात करवाने लगता है। अब एक दिन मिहिर का बर्थडे था, इसलिए वो तीनों साथ आते हैं, जहाँ पर करण अपनी एक फ्रेंड डायना को भी लेकर आया था। डायना जो मिहिर को देखती है तो उसे वो काफी अच्छा लगता है और मिहिर को भी डायना काफी अच्छी लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और ये देखकर करण काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो तो चाहता था कि मिहिर और रिया एक दूसरे को पसंद करें। लेकिन मिहिर और डायना एंगेजमेंट कर लेते हैं और वो दोनों ही काफी खुश थे। तभी डायना काफी ड्रिंक करती है और वो नशे में रिया को बता देती है कि करण रिया और मिहिर की शादी करवाना चाहता था। अब ये सुनकर रिया को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि करण उससे बिना पूछे ये सब कर रहा था। इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है। करण का कहना था कि मिहिर काफी मैच्योर था, इसलिए उसे लगा था कि रिया उसके साथ खुश रहेगी। लेकिन रिया का कहना था कि करण को क्या पता कि वो किसके साथ खुश रहेगी। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिहिर आता है और रिया से कहता है
कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि वो करण से प्यार करती है। मिहिर बताता है कि वो जानता है कि करण भी रिया से प्यार करता है, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ है कि उसे अब तक पता ही नहीं कि वो रिया से प्यार करता है। मिहिर कहता है कि करण मिहिर का बर्थडे तक भूल जाता है, लेकिन रिया से जुड़ी हुई उसे छोटी से छोटी बात भी याद रहती है। वो रिया के लिए इतनी केयर करता है, इतनी केयर उसने आज तक किसी के लिए नहीं की। इसलिए रिया को ही करण को बताना होगा कि वो उससे प्यार करती है, तभी करण को एहसास हो जाएगा कि वो भी रिया से प्यार करता है। अब मिहिर की बातें सुनकर रिया भी समझ चुकी थी कि वो करण से बहुत प्यार करती है। तो वही हम करण को देखते हैं, जो काफी ज्यादा शराब पी रहा था, क्योंकि उसने रिया के बारे में इतना सोचा, फिर भी रिया ने उसी के साथ लड़ाई की। तभी वहां पर रिया आती है और करण को अपने साथ ले जाने लगती है। वो दोनों बीच पर जाते हैं और काफी मजाक मस्ती करने लगते हैं। उसी दौरान वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगले दिन मिहिर और डायना की शादी थी, इसलिए करण चर्च आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा उदास था। मिहिर जब उसे रिया के बारे में पूछता है तो करण उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर रिया आती है और करण से पूछने लगती है कि वो उसे लेने क्यों नहीं आया, जिसका करण के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद मिहिर और डायना की शादी हो जाती है, लेकिन करण रिया को इग्नोर कर रहा था और रिया इस बात को समझ नहीं पा रही थी। रिया जाकर करण से बात करती है तो करण उसे कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच कल हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। करण इसके लिए काफी गिल्टी फील कर रहा था और वो रिया से कहता है कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुनकर रिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि करण उसके साथ बस इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। रिया को लग रहा था कि करण अब तक समझ चुका होगा कि वो रिया से प्यार करता है, लेकिन करण को तो लग रहा था कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो गलत था। इसलिए रिया करण से कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली आती है। अब रिया फैसला करती है कि वो वापस इंडिया छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि करण के पापा इंडिया आते हैं। अपने पापा को इंडिया में देखकर करण काफी शॉक था, क्योंकि उसके पापा काफी सालों से इंडिया वापस नहीं आए थे। अब करण के पापा करण को समझाते हैं कि वो रिया से प्यार करता है और उसे रिया को इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए। एक्चुअली रिया ने करण के पापा को बता दिया था कि वो इंडिया छोड़कर जा रही है, और ये सुनकर करण के पापा समझ जाते हैं कि जरूर करण ने कुछ गलती की होगी। वो करण से कहते हैं कि वो भी वही गलती ना करे जो उन्होंने की थी। एक्चुअली करण के पापा भी करण की माँ से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों साथ में काफी खुश थे, लेकिन करण के पापा काम में काफी बिजी रहने लगे, और जब उनकी वाइफ उन्हें सवाल करने लगी कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, तो उन्हें गुस्सा आने लगा। वो इस सब से काफी इरिटेट होने लगे, इसलिए उन्होंने दूसरी कंट्री का प्रोजेक्ट लिया और वहां पर 6 महीने के लिए चले गए। उस 6 महीने में उन्होंने एक बार भी अपनी वाइफ को कॉल नहीं किया, क्योंकि वो अपनी वाइफ के कॉल का इंतजार कर रहे थे। तो वही उनकी वाइफ भी उनके कॉल का इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने भी कॉल नहीं किया। उसी वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई और वो दोनों अलग हो गए। इसलिए करण के पापा नहीं चाहते कि करण भी वही गलती करे और रिया को खो दे। अब ये सब सुनकर करण समझ जाता है कि वो रिया से कितना प्यार करता है, इसलिए वो रिया के पास पेरिस जाने लगता है। तो वही करण के पापा भी करण की माँ से माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ कर देती है। तो वही हम करण को देखते हैं, जो पेरिस जाता है, लेकिन वहां पर रिया नहीं थी। ये देखकर करण समझ चुका था कि रिया पेरिस में नहीं रहती। जिसके बाद करण अपनी बुक लिखता है और उसकी बुक हम तुम काफी फेमस हो जाती है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और करण अपना इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ पर उसके फैंस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बुक उसी की लाइफ पर है, और करण भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। वो सबको बताता है कि जिससे वो प्यार करता था वो उसे छोड़कर चली गई। तब उसे एहसास हो गया कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि एक दिन उसकी लाइफ में वो वापस आ जाएगी। ये बोलकर करण वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर रिया आती है, जिसने वो बुक पढ़ी थी, और उसे पता चल गया था कि करण अब समझ चुका है कि वो रिया से काफी प्यार करता है। रिया भी आकर उसे बता देती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। उनको एक बेटी भी होती है, लेकिन उन दोनों में जो छोटी मोटी लड़ाई होती थी वो कंटिन्यू रहती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हम तुम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।